क्या आप सिर्फ एक दिन में फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगी। वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें। शुरू करते हैं। जी, ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। ये मेरे पास फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। तो आपको फ़ोटोशॉप सीखने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। सबसे पहले होती है कैनवस, जहाँ पे हम काम करते हैं। तो कैनवस क्रिएट करने के लिए आपको ये न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पेपर साइज़ वगैरह एंड जो आपके काम की क्वालिटी है या रेजोल्यूशंस हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। तो आप यहाँ से प्रिंट की टैब में जा सकते हैं अगर आपको पेपर साइजेस नहीं पता होते। तो प्रिंट में आपके पास ऑलमोस्ट सारे ही पेपर जो ना एग्जिस्ट करते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइन की जो है ना फील्ड में काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए फॉर पेपर जो है इसको चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं इससे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी डायमेंशंस यहाँ आ जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इंचज़ कर लें, पिक्सल्स कर लें, तो इंचज़ कर लेते हैं। और यहाँ से जो है ना आपको रेजोल्यूशन डिसाइड करनी है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन रखेंगे उतना ज़्यादा एचडी काम होगा। तो 300 रेजोल्यूशन डिफ़ॉल्ट अच्छी होती है, बहुत हाई डिटेल में काम हो सकता है इसमें, तो इसको हम रखते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप ये क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये वाइट कलर का कैनवस क्रिएट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूँ जो फोटोशॉप में ज़रूरी हैं, और एक काम, कोई भी चीज़ है, कोई टास्क है, कोई असाइनमेंट है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको इनकी हेल्प जो है ना चाहिए होती है। तो अब फोटोशॉप में आपको 3 से 4 टैब्स नज़र आ रही होंगी। ये जो टैब है ये टूल बार टैब होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड पे, तो ये लेयर्स टैब होती हैं। यहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप, तो ये बेसिकली इसकी जो जितने भी ऑप्शंस हैं, सिलेक्शंस हैं, वो चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर काम आपका ये टूल बार से ही होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल सबसे पहला टूल है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये एरो से इस तरह से इसको किया जा सकता है। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट नंबर पे टूल है इसका नाम है मूव टूल। तो अब आप मूव टूल से, ये आपको ब्लैक कलर का कर्सर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना, आप जैसे अपने फाइल मैनेजर में चले जाएं और यहाँ पे डाउनलोड्स में चले जाएं, तो कोई भी पिक्चर है, कोई भी चीज़ है, जैसे ये इमेज पड़ा हुआ है, तो आप इससे इमेज को ऐसे सिलेक्ट करके इसमें फ़ोटोशॉप में ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो, जैसे ये चेयर है या ये चेयर है, जो भी है, इसको ले जाते हैं। तो इसको सिलेक्ट करें और ऐसे इसको आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। बेसिकली क्लिक छोड़ना नहीं है, और फोटोशॉप के ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर दें। तो जैसे आप ये करेंगे तो एक पिक्चर आपके पास आ जाती है। ये इसके ऊपर एक ऑलरेडी कमांड अप्लाई होती है। जब भी कोई बाहर से चीज़ आएगी, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, तो इसको जो है ना आप ऐसे कॉर्नर से पकड़ के यूँ स्केल डाउन अप एंड जो ना आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको आल्ट दबा के करेंगे तो ये प्रोपोर्शन में होगा, लाइक सेंटर से बड़ा और सेंटर से छोटा होगा। तो अगर आप आल्ट नहीं दबाएंगे तो एक कॉर्नर से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे होगा। और अगर आप शिफ्ट दबा के करते हैं तो फिर आप इसको ऐसे स्क्वीज़ या स्ट्रैच या कंप्रेस इस तरह से भी ये देखेंगे कर सकते हैं। तो वो बहुत कम करना होता है, उससे शेप डिस्टॉर्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो अभी ऑल्ट से मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ और ऐसे छोटा भी कर सकता हूँ। ये माउस का जो व्हील है ये बड़े काम की चीज़ है। ये देखें, इससे मैं ये जो बार आपको राइट साइड में नज़र आ रही है, इससे आगे पीछे करते हैं, और ये व्हील से भी इस तरह कर सकते हैं। और इसको जो है ना आप ये देखें ऐसे मूव टूल, अभी बेसिकली ये देखें मूव टूल है, तो ये ले लेंगे तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से कोई टूल लेते हैं तो वो कमांड जो थी वो ख़त्म हो गई। अगर आप उसी कमांड को दोबारा लाना चाहते हैं, लाइक इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर कंट्रोल टी दोबारा से दबा दें। ठीक है, तो फिर से आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। कंट्रोल टी बेसिकली ट्रांसफॉर्म को कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आप इसको फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप ऐसे कर सकते हैं चेंजेस। तो इसमें ज़रूरी चीज़ सबसे ज़्यादा यही है। फिर अब आप इसको आल्ट से ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो इस तरह से इसको साइज़ ये कर लेते हैं। फिर अगर आप इसमें यहाँ चाहते हैं कि नहीं 2 चेयर्स रखनी है आपको, तो इसको थोड़ा सा छोटा करें, इसको इस तरफ करें, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करें और यहाँ से ऊपर से ओके कर दें। तो ये चेयर है। अब आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे इसके ऊपर दबा दें। ठीक है, तो वो ये देखेंगे इसके ऊपर से आप खींचेंगे ना माउस के साथ, इसको ड्रैग करेंगे तो ये तो हो गया। अब इसको आप कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल दोबारा से कर दें, तो वो देखिए बिल्कुल है ना ऐसे 2 चेयर हो गई। अब ये देखिए वाइट वाइट सा क्या, बेसिकली वो चेयर जो है उसका एक ज़ाहिर बैकग्राउंड भी, अगर मैं यहाँ से लेयर्स में आ जाए, मैं ये अपना बैकग्राउंड ऑफ कर दूँ, तो ये देखें ये जो वाइट बैकग्राउंड है बेसिकली उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। ये जैसे वाइट बैकग्राउंड उसके ऊपर जाता है तो ये इस तरह हो जाता है। तो ये ओवरलैपिंग भी बड़ी इसमें मैटर करती है। तो ये आपका वाइट बैकग्राउंड है जो पीछे वाला है। आप चाहें तो इसका कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। इसकी भी कॉपी ले सकते हैं, कंट्रोल जे कर लें। ठीक है, और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जो है ना इसके अंदर ऑप्शन, ये सारी लेयर्स के ऊपर अप्लाई होती है।
जैसे आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप बेवल, स्ट्रोक, इनर कलर, पैटर्न, काफ़ी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे मैं कलर में चला जाता हूँ तो यहाँ से कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी, जैसे ब्लू कलर है, या ये चेयर के ऊपर ऐसे माउस लें और यहाँ से ऐसे ये ड्रॉपर, ऑटोमेटिकली ड्रॉपर आ जाता है, आप ऐसे ये क्लिक करेंगे तो वो वही कलर कर लेगा। तो वो देखें वो उसी बैकग्राउंड में वो सिलेक्ट हो गया। अब ये जो इनके पीछे वाइट बैकग्राउंड है वो क्यों है, क्योंकि ये तो हम ओवरऑल बैकग्राउंड को हमने कलर कर लिया, लेकिन जो चेयर्स आई हैं वो तो एक वाइट बैकग्राउंड के साथ अलग से आई हैं, तो वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप उसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो फिर अब आ जाता है आपका ये मूव टूल, ट्रांसफॉर्म टूल और लेयर्स का थोड़ा सा सिस्टम आपने देखा। अब आपका आ जाता है क्या कहते हैं सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन, इसमें 4-5 सिलेक्शन होती हैं। जैसे सिंपल सिलेक्शन है, ये आप मूव टूल के आगे देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है, तो इससे क्या है कि आप ऐसे 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 सिलेक्शन कर सकते हैं, जो मतलब स्ट्रेट सिलेक्शन हो। ठीक है, अब इसे सिलेक्शन करने के बाद आप इसको इसमें से निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल जे कर दें, कट आउट हो जाएगा ना, बाकी जो ना रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा और ये उसमें से निकल जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें आइज़ बनी है, इनसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं लेयर्स को, ये इसको ऑन किया। अब ये देखें इसका ये वाइट बैकग्राउंड इतना है ना, मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्शन इतनी कर ली तो कंट्रोल जे कर देता हूँ, ये ले। अब नीचे वाली जो लेयर है उसको बेशक अब आप डिलीट कर दें, तो वाइट बैकग्राउंड निकल तो गया उसमें से, लेकिन अभी भी वो वाइट बैकग्राउंड है। तो ये थोड़ी सिलेक्शन जो है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़ाहिर है वो चेयर्स की कर्व्स हैं और उसके आसपास सिलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस वजह से जो है ना आपको यहाँ से ये सिंपल जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है वो काम नहीं करेगा। हाँ, एलिप्टिकल सिलेक्शन है उससे क्या वो भी वही चीज़ है, लेकिन ये राउंडेड में है बस। तो ये जो सिंपल चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए, स्ट्रेट चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए होती है। लेकिन अगर आप आगे वाला सिलेक्शन टूल देखें, ये इसका नाम है लेसो टूल, इसके अंदर पॉलीगॉन भी है, मैग्नेटिक भी है। लेसो टूल क्या करता है बेसिकली, वो इस तरह आप उसके आसपास ऐसे ऐसे ये सिंपल ना रैंडम जिसको कहते हैं रफ राउंडेड या रफ चीज़ें बनाना। अब ये भी बड़ा मुश्किल है इसमें जो है ना ये सिलेक्शन करना। तो ये देखें ना, अब कितनी बंदा कितनी के एहतियात से माउस को इसके पास चला सकता है, ये नामुमकिन सी चीज़। हाँ, अगर कोई चीज़ आपने फटाफट सेलेक्ट कर लाइक ये थे ये ऊपर वाला हिस्सा बस, तो वो उसके लिए तो ठीक है। इसमें भी इसको इसमें से निकालना है तो वही कंट्रोल जे। बस आपने ये छोटी छोटी मेरी कमांड जो है, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं लेकिन आपको वो बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आप काम जो है ना शुरू कर सकते हैं। कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी काम हो, चाहे वो पिक्चर एडिटिंग हो, चाहे बैकग्राउंड रिमूवल हो, चाहे उसके अंदर जो ना मर्जिंग हो या कोई भी चीज़ हो। अब आगे सिलेक्शन टूल एक और बड़ा मज़ेदार, अब इसके अंदर 3 थे ना, ये पॉलीगोनल जो होता है ना ये सीधा सीधा चलता है, ये देखें है ये भी रैंडम वाला, मतलब यहाँ पे कदम ये देखें तो, लेकिन ये भी मतलब वो नहीं उस तरह हमारा काम कर सकता है, बड़ा मुश्किल है इसके साथ काम करना। मैग्नेटिक जो है ये थोड़ा सा कारआमद है, ये देखें ये खुद ही जो है ना, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जूम कैसे करते हैं, इसमें कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे ना आप दोनों को इकट्ठे, तो ये देखें ये जूम का जो आइकन होता है ना सर्च वाला वो बन जाता है। आप जब जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ जूम हो जाएगा, ये उसके करीब आ गया। ठीक, अब ये जो इसमें ये कैसे खोलता हूँ मैं तीनों, आप इसमें अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ये तीनों खुलते हैं, और लेफ़्ट क्लिक से तो आपको पता ही है हर चीज़ सेलेक्ट होती है। तो अब आप इसके ऊपर ऐसे ये देखिए देखें वो उसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर खुद ही चलता जाएगा। तो अगर तो इमेज बहुत ही ज़्यादा एचडी है और बहुत ही शार्प एजेस हैं उसके, तो तब तो ये टूल काम करता है अच्छा, और आपको बड़ा सब्र के साथ ये ऐसे ऐसे आराम आराम से चलाना। जल्दी जल्दी करेंगे तो ये देखें वो ख़राब हो जाता है। तो इससे भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन शॉर्टकट हर चीज़ का होता है। अब ज़रूरत के हिसाब से जो है ना काम करना होता है आपको। अब जैसे ये है, इसमें आगे टूल एक और आता है, उसका नाम है क्विक जो ना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर उसके अंदर भी 3 है, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, लेकिन इसमें जो सबसे काम का है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल, अगर आपकी इमेज बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, एचडी है, तो आपने क्या करना है कि बस उस एरिया पे ऐसे क्लिक करना है, ये लें, तो वो सारा वाइट वाइट एरिया उसको ऑब्जेक्ट को छोड़ के सारा सिलेक्ट कर लेगा। और अब अंदर से भी ज़ाहिर वाइट है, तो अब आपको मल्टीपल सिलेक्शन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो बाहर वाला रह जाता है। तो इसमें क्या करना है, शिफ्ट दबा लें अगर मल्टीपल सिलेक्शन है, ये भी ये भी ये भी, शिफ्ट दबाया हुआ मैंने, अब ये भी ठीक है, ये भी ये भी ये भी। तो मतलब जितने मुझे उसमें नहीं चाहिए एरियाज़, वाइट एरियाज़ हैं जो मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इसमें से अगर कंट्रोल जे कर दूं और अब नीचे वाली लेयर को ऑफ करूं, ठीक है, तो ये देखें अब ये क्या हुआ कि उसने एक मिनट, ये उसने क्या किया है कि उसके अंदर से जो सिलेक्टेड, मतलब वो वाइट बैकग्राउंड जो सिलेक्ट था ना वो निकाल दिया और चेयर पीछे रह गया। लेकिन क्योंकि हमें तो चेयर निकालनी थी, तो
तो अगर आपने ये करना है ना, तो कंट्रोल जी करके वापस आए, कंट्रोल जी से वापस आ सकते हैं। आ गई हमारी सिलेक्शन, उस सिलेक्शन पे ये देखें, ये सिलेक्शन वापस आ गई। यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट और आई दबा दें। मैं चेयर को क्यों नहीं मैजिक टूल से सिलेक्ट किया, चेयर देखें कितने कलर्स हैं, शेड्स हैं, टांग पे कुछ और कलर है चेयर की, बैक पे कुछ और कलर है, सीट पे कुछ और कलर है। तो वो करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। वाइट बैकग्राउंड करना आसान था तो मैंने किया। तो अब कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन्वर्स सिलेक्शन जिसको इसको कहते हैं, कि मैंने जो की है वो रहने देना, जो रहती है वो कर देना। तो अब आप जब कंट्रोल जे करेंगे, अब उसने उसमें से सिर्फ चेयर निकाल दिए, वो देखें। अब मेरी थोड़ी सी जल्दबाजी, मैंने ये वाला वाइट एरिया नहीं सिलेक्ट किया, या नीचे जो शेड उसका शेडो था वो नहीं सिलेक्ट किया। तो करने को अभी भी कर सकता हूँ, लाइक ये देखें, इसको सिलेक्शन करके डिलीट दबा दें, इसको सिलेक्शन करके डिलीट दबा दें। थोड़ी सी मेहनत है, तो वो पहले कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। ये ले, अब ये मेरा इतना आसानी से काम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इमेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, HD इमेज है, इसके पिक्सल अच्छे हैं। तो ये देखें, अब ये इसको ख़त्म करना है, अगर ये सिलेक्शन जो होती है डॉट डॉट और नजर, कंट्रोल D दबा दें किसी भी जगह। तो अब ये देखें, ये चेयर इसमें से निकला, अभी भी थोड़ी थोड़ी हैं ये है, ये है। तो ये मैजिक टूल जो है ना, ये बड़ा आपका जो है ना काम आता है, ये बड़ी आसानी से आपको चीज़ें सेलेक्ट। अब इस लेयर में मैंने काम किया तो वो देखें चेयर बाहर आ गई है। इस लेयर में काम करना है तो मुझे फिर इस लेयर में जाना पड़ेगा। अब ये इसमें आई थिंक ये वाली थी, हाँ जी ये वाली है। इसमें जाएगा, फिर सिलेक्शन करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। फिर एक शॉर्टकट भी है, आप जैसे इसमें वाइट एरिया सिलेक्ट किया तो आप ये ऊपर जाएँ सिलेक्ट, यहाँ जाके ना इसमें करते हैं सिमिलर, वो सारा सिमिलर मतलब वाइट वाइट जहाँ पे भी है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल चेक कर दें, ठीक है। सॉरी कंट्रोल जे नहीं, वो आपको बताया ना, कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्स भी तो करना है ना ये, और अब कंट्रोल जे कर दें। तो इसमें देखें उसने ऑलमोस्ट हर जगह से वाइट 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 खुद ही सिमिलर सेलेक्ट कर लिया था। ये वो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि ये वाइट नहीं था, ये शेड था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डल वाइट है ये। तो आप इसको जो है ना डिलीट सिंपल ऐसे कर दें, ये डिलीट डिलीट। इसमें ना उस लेयर पे रहना बड़ा ज़रूरी है जिस लेयर पे आप काम करने लगे। ये दो चेयर्स हमारी इस तरह से मैजिक टूल से निकल आए। और बैकग्राउंड का कलर अब ब्लू सही जच नहीं रहा, चेयर्स नज़र ही नहीं आ रही, तो आप बैकग्राउंड के जो आपने इफेक्ट लगाया था ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये कलर का, इसको जाके दोबारा भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर दें, वाइट कर दें, वाइट ही कर देंगे। तो इस तरह से हमारी चेयर उसमें से मतलब किसी भी इमेज के अंदर से ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया। अब आप उनको बेशक रिमूव भी कर दें, वो जो पहले लेयर्स थी। अब ये वो है जो अभी निकली है, ये वो है जो पहले निकली थी, ये वो है जो बैकग्राउंड है। तो इस तरह से हमारी चेयर्स, इसमें मैजिक टूल हमारा इसमें काम करता है। फिर इसके अलावा आपने अगर किसी चीज़ को लाइक क्रॉप करना है, छोटा करना है, तो वो इधर तो नहीं अब हो सकता, लाइक इसमें ना आपको इस तरह करना पड़ेगा। जैसे दूसरी चेयर है, ये ले लेते हैं, इसको आपने मैजिक टूल में गए और ये अलग से ऊपर यहाँ पे ना अलग से, ये देखें पूरा मतलब कैनवस पे ऊपर नहीं रखा, अलग से रखा। तो अब आप चाहते हैं किसी इमेज को थोड़ा क्रॉप करना, तो ये मैजिक के नीचे ऑप्शन आता है, फिर हमारे पास 5th नंबर पे क्रॉप टूल, आप ये ले लें। और ये सिंपल जैसे आजकल मोबाइल वगैरह में इमेजेस को क्रॉप किया जाता है, तो इस तरह से आप इसको ये लें। अब क्रॉप भी ज़ाहिर है, वो मैजिक टूल तो मैजिक ही था, उसने तो सारा वाइड एरिया सेलेक्ट किया था, सिर्फ ऑब्जेक्ट बाहर निकाल देता। क्रॉप में ये कि इमेज छोटा करना हो, फालतू एरियाज़ को ट्रिम करना हो, कट करना हो, ये उसके लिए है। फिर जो आपका आ जाता है, क्या कहते हैं इसको, क्रॉप के बाद आता है इसमें, ये है फ्रेम टूल। फ्रेम में क्या होता है कि आप जैसे ये जो आपकी ये चेयर है, दोनों में से किसी को भी ले लें। जैसे इसकी ये सीट पे ये कपड़ा लगा हुआ है, तो आप यहाँ से ये ले लें, क्या कहते हैं इसको, फ्रेम टूल। तो इस फ्रेम के अंदर जो भी आप इमेज डाल देंगे ना, तो वो इस सीट के ऊपर भी नज़र आ जाएगी। ये अब बात सारी सिलेक्शन की ही है कि सिलेक्शन जो है जितनी अच्छी करेंगे उस हिसाब से जो है ना उसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। तो अब इसमें पैटर्न में जाएंगे, ये फ्रेम काम कैसे क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, इस फ्रेम से वैसे बेहतर ज़्यादा जो ऑप्शन है ना वो यही है कि आप मैजिक टूल से जैसे ये सीट है इसको सिलेक्ट कर लें। सॉरी, ये लेयर में तो लेयर में जाना ज़रूरी है ना, वरना वो नहीं करेगा। ये देखें, ये सीट ऐसे सिलेक्ट होगी ना,
ये शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने। अब ये आपने बड़ी एहतियात के साथ किनारों पे ना सारी जो सीट सेलेक्ट कर ली। तो ये मैजिक टूल ही इस्तेमाल बार बार करना चाहिए। जब एक टूल इंसान को आता है तो उसका प्रॉपर फ़ायदा उठाए। अब ये सीट सेलेक्ट कर ली, तो अब आप चाहते हैं इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करना, तो आप ये इसमें से करके कंट्रोल जे, अब ये देखें इसमें से सीट निकल गई है। और इस पर राइट क्लिक करके अब आप जो भी इसके साथ ट्रीटमेंट करना चाहें, किधर गई ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं तो ये कलर, ये देखें कलर भी चेंज हो सकता है उसका। ये वाइट है तो यहाँ से आप जैसे डार्क रेड ये वो कोई भी कलर दे दें। और अगर आप अब इसमें थोड़े टेक्सचर्स ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें टेक्सचर भी है, तो आप यहाँ से कोई भी ये टेक्सचर कोई भी इंटरनेट से भी सेव कर सकते हैं। जैसे ये फ्लावर टेक्सचर है, ठीक है, वो देखें पीछे उस पर काम हुआ है। तो इस तरह से सीट पैन, सीट का कलर, टेक्सचर, उसमें कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। देखो पैटर्न में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा उसका जो है ना, ये जैसे ये फैब्रिक है, चले कोई भी पैटर्न ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैजिक टूल आपको ये भी हेल्प करता है। और फिर जो आपका जो है ना, फिर आपका ये जो सिलेक्शन करने के बाद आपका आ जाता है ये ड्रॉपर। ड्रॉपर से क्या है कि आप कोई भी कलर पिक करना चाहें, जैसे ये चेयर है, इसमें आप ये इसका कलर है जो ये ऐसे पिक कर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कलर आ गया, ये वाला। फिर अगर आप ये इस पर क्लिक करें ये तो देखें वो कलर आ गया। तो इस तरह से आप पिक कर सकते हैं। और फिर किसी जगह पे कलर करना चाहें, जैसे बैकग्राउंड में चलना करना चाहें, तो वो तो फिर आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में भी जाके कर सकते हैं, बट ये पिकर इन्होंने डायरेक्ट भी दिया हुआ है। फिर आपका जो है ना इसमें आ जाता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या, ये बेसिकली कहीं पे भी कोई थोड़ा बहुत कोई जो ना रफ़ चीज़ें, कोई डॉट्स का इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ख़ास तौर पे पिक्चर एडिटिंग में जो चेहरा होता है उसको साफ़ करने के लिए, या कोई कपड़े होते हैं उनके ऊपर कोई पॉइंट्स को साफ़ करने के लिए ये यूज़ होता है। अब ये तो इमेज हमारे पास पहले से साफ़ सुथरी इमेज है। जैसे हम कोई किसी इसमें पिक्चर पड़ी है, गूगल से ले आते हैं, जैसे गूगल पे जाते हैं, ह्यूमन फेस सर्च कर लेते हैं, तो ये काफ़ी सारे जो ना आपके पास आ गए। जैसे ये इसका चेहरा, इस पर काफ़ी निशान है, इसको राइट क्लिक करके सेव कर लें और इसको सेव करते हैं। ये सेव हो गया। अब ये इमेज आप इसको ऐसे ड्रैग करके अपने फ़ोटोशॉप में कर लें, ठीक है, वो इमेज कहीं पे भी आ सकता है। अब ये इमेज देखें आप ये देखें मूव टूल से चेयर के पीछे क्यों जा रहा है, ये यहाँ देखें ना, लेयर्स का चक्कर है। ये इसको उठा के सबसे ऊपर ले आए, वो चेयर के ऊपर आ जाएगा। तो ओवरलैपिंग भी बड़ी इसमें मैटर करती है। फिर दूसरा ये है कि अगर इसको एडिट करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये ड्रॉपर के साथ वाला, तो इसके ये ब्रैकेट होते हैं ना जो आपके एंटर के साथ, ये देखें इनसे बड़ा छोटा भी होता है, ये ब्रश होता है जो, तो किसी भी जगह जैसे इसके ये फोरहेड के ऊपर ये निशान है, तो अगर आप यहाँ जाके ऐसे क्लिक कर दें, अच्छा वो मुझे कह रहा है कि जो आप ये इमेज लेके आए वो गूगल से लेके आए, उसको पहले रास्टराइज कर लें ताकि मैं इस पर एडिटिंग कर सकूँ, क्योंकि फ़ोटोशॉप को कोई भी इमेज पे एडिटिंग करनी होती है ना, तो उसको रास्टराइज करना ज़रूरी है। तो ओके करते हैं। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे, हो जाएगा, दूर से देखें थोड़ा आपको अच्छा आइडिया होगा। तो वो जो कंट्रोल जी करता हूँ, ये देखें ये जो था वो उसने ऑटोमेटिकली उसमें से गायब ही कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे आप स्पॉट हीलिंग ब्रश जो मैजिक का काम करता है, एआई है बेसिकली इसका, फ़ोटोशॉप का ये, तो ऐसे आप इसमें से चीज़ें जो है ना सही कर सकते हैं। एक हद तक कर सकते हैं। लाइक अब जैसे इस पे देखें कितने स्पॉट्स हैं, तो ये कितने स्पॉट्स रीड कर सकता है, बड़ा मुश्किल है इसके लिए। कोशिश ये करेगा तो कभी कभी काम बिगड़ भी सकता है, धब्बे पड़ सकते हैं, सर्कल के धब्बे पड़ते हैं ना बेसिकली। तो इस तरह से ना, अगर इस तरह बड़ा सारा करके इस तरह ट्राई करूँगा तो वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो उसने आसपास से ही स्किन उठा के यहाँ पे फिट करनी है। तो छोटे से करेंगे ना अगर आप, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। आराम आराम से एहतियात के साथ, जल्दबाजी करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, शॉर्टकट ढूंढेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अब ये काफ़ी हद तक मैंने इसको स्मरिंग कर दिया, दूर
दूर से देखेंगे तो उसका आप आधा चेहरा देखें कितना साफ है और आधा चेहरे पे हुआ है। तो इस तरह से जो है ना आप ये हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार टूल है इसके अंदर ये भी। और मैं ज़रूरी बता रहा हूँ, ब्रश टूल से आप ऐसे ये इसमें कलर कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ से ये ब्राउन कलर हुआ हुआ है ना, तो ये देखें ब्राउन कलर चल जाएगा। तो यहाँ से कलर को जाके आप यहाँ से ऑरेंज कर लें तो ये ऑरेंज चल जाएगा। तो आप कलर के हिसाब से फिर इसमें ये ब्रशेज़ ऊपर देखें, ये पूरी की पूरी ये ब्रशेज़ का डब्बा बना हुआ है। इसमें लाइब्रेरी है, जैसे ये ब्रशेज़ है, ठीक है, काफ़ी तरह के ब्रशेज़ हैं। तो ऐसे आप ब्रश किसी भी जगह कर सकते हैं। ये कौन सा ब्रश है, आप इसको ऐसे ये देखें, ये साइज़ होता है ना ब्रश का, ये कम भी कर सकते हैं ऐसे। ये बड़ा डल सा साइज़ हो गया इसका, वैसे ना स्पॉट्स ऐड कर रहे हैं। हर ब्रश की अपनी ये है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सिंपल। तो ये ब्रशेज़ हैं, ये भी काम आते हैं। फिर ये आपका स्टैम्प टूल में क्या होता है कि कोई चीज़ कहीं से उठा के कहीं पे लगानी है। अगर आपने कंट्रोल जी से मैं सब वापस कर देता हूँ। स्टैम्प टूल में क्या होता है कि कोई चीज़ कहीं से उठा के कहीं पे लगानी, जैसे इसकी ये आई है, आप चाहते हो कि ये यहाँ से ऐसे स्टैम्प टूल में चले जाएँ। ये स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, इसको ब्रैकेट से ऐसे बढ़ा करें, ठीक है। ये इसकी पूरी आई के जितना करके ना, आल्ट और आपका जो ये नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक होता है, इसको इकट्ठे दबाएँ, वो आई उठाई गई। अब आप इस आई को कहीं पे भी ऐसे, जैसे इसके हम फॉरहेड के बीच में लगा देते हैं, ये। तो इस तरह से ज़्यादा क्लिक करते जाएंगे तो वो थोड़ा ऐसे ही हो जाएगा, तो वो रिपीटेडली काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक ये देखें, एक दो क्लिक से करेंगे बस, ठीक। तो इस तरह से उसकी आई वो स्टैम्प टूल्स। फिर इसी तरह इसकी जैसे आपको फॉर एग्जांपल किसी को चोट लगी हुई है और उसकी जो ये कहते हैं आईब्रो ना यहाँ से कटी हुई है, तो आप उसकी आईब्रो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो भी आप जैसे यहाँ से उठा के आल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ ऐसे आगे की तरफ मतलब थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा ही करेंगे तो ये देखें ना वो ख़राब भी तो हो सकता है ऐसे, तो इस तरह डिस्टॉर्ट होती है शेप, ठीक है। तो आप इस तरह से पंगे इसमें ले सकते हैं। स्टैम्प टूल बड़ा काम का है। फिर आ जाए आपका ये काम का नहीं है, ये रेज़र तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन चलें चीज़ें रिमूव करनी, ब्रैकेट से इसको भी बड़ा छोटा करें। ये देखें इसको डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। लेयर ये है ना, अगर मैं चेयर को कुछ डिलीट करना चाहता हूँ ना, तो ये चेयर अभी डिलीट नहीं होगी, क्योंकि जब तक मैं ये चेयर की लेयर में नहीं जाऊँगा ना, ये कौन सी वाली है इसकी, आई थिंक ये वाली है, ये वाली है, ये कैसे डिलीट करना। अरे अभी इसको नहीं कर रहा क्योंकि वो लेयर ये है, ये देखना वो, ठीक है। तो इस तरह से चेयर्स अरेज टूल काम करता है। फिर ग्रेडियंट टूल, बैकग्राउंड में जैसे आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, तो ये इसको ऐसे ये देखें, ग्रेडियंट लिया मैंने नीचे की तरफ से ऊपर लगाया, तो वो नहीं, यहाँ पे देखें ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का कम्बिनेशन है, उसने वही ग्रेडियंट बना दिया। ये देखें इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, जितना लंबा माउस करेंगे उतना अच्छा शेड बनेगा। ये देखिए थोड़ा माउस करेंगे तो ये देखें डार्क पूरा पैलेट बनता है। तो ग्रेडियंट इसी को तो कहते हैं। अगर आप कोई भी ग्रेडियंट इस साइड से 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 कोई भी ऐसे ये देखो इस तरह के बड़े यूज़ होते हैं। तो ग्रेडियंट टूल भी अच्छा टूल है इसमें। फिर ये आगे आ जाता है आपका ब्लर टूल। ब्लर टूल से क्या है कि आप किसी चीज़ को जैसे इसकी ये क्या लें, ये एक वन आई जैसे है ना, ये सेकंड आई है, तो अगर आप ये वाली आई को और थोड़ा ब्लर करना चाहते हैं तो इस लेयर पे जाएं और इसके ऊपर ऐसे ऐसे माउस फेरना शुरू कर दें। तो आपको फ़िलहाल तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप रियलाइज़ करेंगे तो ये काफ़ी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। वो देखो ना उसकी वो जो आई है वो उसका जो लेंस है वो बिल्कुल ब्लर हो चुका है। जिस तरह इसमें शाइन है, इसको आप ऐसे 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 करें, ये भी ब्लर हो। कंट्रोल जी करूँगा वो देखो वापस आ गया, ठीक है। आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ये देखें ये पहले मैंने ये किया ये हुआ और कंट्रोल जी करता हूँ तो ये हुआ। तो मतलब आप कंट्रोल जी से तो वापस जाते हैं ना, अगर आप वापस जाके वापस आना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट जी करते हैं, ये वापस भी आ सकते हैं आगे की तरफ जिसको कहते हैं, ये पीछे ऐसे हैं। तो ये आपका जो है ना क्या कहते हैं ब्लर टूल। फिर शार्प टूल भी है, लाइक कोई चीज़ पहले से ब्लर है आप उसको शार्प करना चाहते हैं, जैसे ये आई है तो आप उसके ऊपर जाके ब्रैकेट बड़ा करें और इस तरह फेरना शुरू करें, तो उसके जो भी एजेस और ये चीज़ें होंगी वो शार्प हो जाएंगी। ये देखें अब ये इतनी शार्प हो गई है कि उसमें
तो मैंने उसके जो ग्रेन्स हैं वो बहुत वाज़ेह हो गए। हाँ, थोड़ा सा कर लें बस, ज़्यादा कर देंगे तो फिर वही शुरू हो जाएगा। ये देखो, तो ये शार्प टूल है। तो ये इमेज एडिटिंग से रिलेटेड है। स्मज टूल क्या है, किसी चीज़ को जैसे वो पानी गिरता है तो वो कलर जो है ना वो नहीं हो जाते, थोड़े से ड्रैग हो जाते हैं। ये देखो, तो इसमें स्मज टूल, तो इसमें ये होता है कि जैसे कोई चीज़ शार्प एजेस है जैसे किसी चीज़ के, तो आप उसको ऐसे थोड़ा 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 ऐसे खींचेंगे ना, तो वो उसके जो ये बन जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है ऐसे। तो रियलिटी फैक्ट, ज़्यादा खींचेंगे तो फेक भी लगेगा। तो ये अपने हिसाब से काम करना है। ये टूल बड़े ज़रूरी टूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आ जाता है आपका ये कहते हैं डॉज टूल, बर्न टूल। ठीक है, ये भी इमेज एडिटिंग से रिलेटेड है। जैसे डॉज टूल है, ये देखें ना, किसी जगह पे वाइटनेस ऐड करनी है, देखिए डार्कनेस है, आप कहते हैं किसी जगह पे वाइट, अब उसकी आंख के पास जैसे ये यहाँ पे डार्कनेस नजर है ना, तो ये देखें, तो इस तरह से आप करेंगे ना, ये देखें पहले इतनी थी और अब लाइट ऐड होती है ना इस जगह पे। तो इस तरह से ये जो है ना आपकी बर्न टूल क्या करेगा, जलाना हो ना किसी चीज़ को, ये डार्क, ये मतलब ये डार्क ऐड करेगा, शेड इस तरह की चीज़। तो इसी के अंदर है ये डॉज टूल, बर्न टूल। एक स्पॉन्ज टूल भी है। स्पॉन्ज टूल क्या काम करता है, ये भी वैसे डार्कनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये है कि ये ग्रेन्स नहीं जाने दे, मतलब ग्रेन रहेंगे, टेक्सचर्स रहेगा लेकिन डार्क होता जाएगा। उसमें जो था ना बर्न में, उसमें सिर्फ डार्क होगा, टेक्सचर नहीं रहेगा। ये देखें डार्कनेस ऐड करता है ये, काला जिसको कहते हैं ना, तो ये इस तरह से। फिर पेन टूल, पेन टूल से क्या करते हैं कि कोई स्पेसिफिक, जैसे इस बंदे की ये ऐसे ये नाक बड़ी डिटेल में आपने ऐसे, मैजिक टूल से तो ये है ना कि आप बस क्लिक करते हैं और सेलेक्ट हो जाता है। पेन टूल ये है कि आपकी मर्ज़ी से कहीं 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 ऐसे जहाँ पे शुरू किया वहीं ख़त्म करें, राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन कर दें। ओके, तो वो उतना एरिया सेलेक्ट हो गया। फिर अब आप उसके साथ कंट्रोल जे कर लें, उसमें कलर कर दें, उसमें जो भी करना चाहें, बैकग्राउंड चेंज करना चाहें। मतलब पेन टूल जो है ना ये बड़ी काम की चीज़ है इसमें। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर अच्छा यूज़ करना चाहिए। फिर टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल में किसी जगह पे कुछ लिखना, आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दें मैन। ठीक, ये कलर है, यहाँ से कलर को जैसे आप ये रेड कर दें या वाइट कर दें। ठीक है, ये इसका साइज़ है, ये साइज़ बढ़ा लें। ठीक, फिर उसके बाद ये बोल्ड इटैलिक करना है। फिर यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इतने सारे फ़ॉन्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, हेलवेटिका बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है, जॉर्जिया बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है, गोथिक बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है, टाइम्स एंड न्यू रोमन एंड कैलिबरी तो बहुत ही डिफ़ॉल्ट हैं। तो आप इस तरह से फ़ॉन्ट भी चेंज, अब जॉर्जिया मैंने लिया हुआ है। फिर यहाँ से आप इसका टेक्स्ट का जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं, सेंटर लाइन, मिडल, लेफ़्ट, राइट, इस तरह कर सकते हैं। और फिर आप कलर चेंज तो कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें जाके मज़ीद, जैसे पैराग्राफ लिखा है तो उन दोनों लाइंस के दरमियान गैप करना है, लफ्ज़ों के दरमियान, ये देखें ये लफ्ज़ों के दरमियान गैप करना है। फिर आप उसके बाद टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाना, वो तो वहाँ से डायरेक्ट भी बढ़ा पा रहे थे हम। फिर उसकी जो है ना ये इसको स्क्वीज़ करना, स्ट्रेच जिसको कहते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, छोटे स्पेलिंग्स में लिखना है, डार्क लिखना, बोल्ड लिखना है, ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इस पर मैंने लिखा है। और टेक्स्ट टूल को भी ऐसे मूव टूल से कर सकते हैं, कंट्रोल जे करते हैं तो इसकी कॉपी भी हो जाएगी। ठीक है, एक बार टेक्स्ट लिख लिया और कॉपी करते जाएं और ऐसे टी दबा के अंदर क्लिक करें तो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं मैन फेस। ठीक है, ये अब देखें फेस का ई छोटा है क्योंकि ये बॉक्स ही छोटा है, तो बॉक्स को ऐसे खींचें थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप है ना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो आपको पर्पल लाइन नज़र आती हैं ये अलाइनमेंट की लाइंस होती हैं। ये कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे है नहीं है। जैसे अब ये हमारा ये फेस यहाँ लिखा, आप चाहते हो कि ये इसके बिल्कुल नीचे, माउस के साथ अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास शॉर्टकट भी है। आप ये दो लेयर्स है ना बेसिकली, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी फेस और मैनुअली। आप इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल दबा के ना ऐसे दोनों को सेलेक्ट कर लें और ये ऊपर आपके पास आ जाते हैं अलाइन टूल्स। ऐसे आप ये कर देंगे ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ गए। ठीक है, ये कर देंगे तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ये देखें, ये कर देंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर लाइन ये बराबर हो गए। तो इस तरह से आप इनकी प्लेसमेंट मैनुअली भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी से वापस भी आ सकते हैं। बस कोशिश करें कि जो ये बॉक्स होता है ना वो उतना ही रहे जितना टैक्स लिखा हुआ है। तो ये बॉक्स भी आपके बड़ी, अगर आप ये देखें बिल्कुल बराबर हो गए दोनों ये। तो ये फ़ोटोशॉप, लेटेस्ट फ़ोटोशॉप 24 25 उनमें ये चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा आ गई हैं अच्छी से।
फिर टेक्स्ट के साथ आ जाए आपके पास पाथ सिलेक्शन टूल। ये टूल वैसे काम नहीं होता, ये सिंपल ऐसा सिलेक्शन करने में ही है, वो ऊपर मैं आपको अच्छी सिलेक्शन बता चुका हूँ, इसको रहने दें। हाँ, शेप्स बनानी हो, लाइक रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है, रेक्टेंगल बना के दो कलर, फिल कलर होता है अंदर वाला कलर, और आपका स्ट्रोक कलर होता है ये बाहर वाला कलर। स्ट्रोक को ऐसे बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, वो एजेस को कहते हैं बेसिकली, स्ट्रोक चीज़ के कोई भी एज होते हैं उनको स्ट्रोक कहते हैं। तो ये शेप्स हैं, इसमें आपके पास एलिप्स शेप भी है और आपके पास ट्रायंगल शेप है, ये जो नॉर्मल आर्ट सॉफ्टवेयर में होती हैं। फिर ये आपका हैंड टूल है, ये ड्राइंग कंट्रोल करने में मैं इसको स्पेस दबा के यूज़ करता हूँ, इसका शॉर्टकट की स्पेस है, और मैं इस तरह यूज़ करता हूँ, यहाँ बना हुआ है। ये जूम टूल एंड पे बना हुआ है, मैं आपको जूम का पहले ही बता चुका हूँ, कंट्रोल स्पेस दोनों दबाएंगे, देखें जूम कर सकते हैं। और वापस जूम से आना हो तो कंट्रोल 0 दबा दें, वो वापस आ जाएगा वहाँ पे डिफ़ॉल्ट उसमें। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। यहाँ से लेयर्स का सिस्टम है, लेयर्स में ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके कलर और टेक्सचर्स और वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन सा कलर कहाँ पे रखना है, और जो है ना आप इस तरह से ग्रेडियंट को ऑफ भी कर सकते हैं, ये लेयर को ऑफ कर सकते हैं, किसी भी ऑन कर सकते हैं, काम करते वक्त किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे अब ये ग्रेडियंट टूल इसके नीचे ले जाऊँ चेयर तो नज़र नहीं आएगी ना, ग्रेडियंट तो सारा लगा, ग्रेडियंट ऑफ करते हैं फिर नज़र आती है। तो इस तरह से ये लेयर्स का काम है इसके अंदर। तो ये एक इनिशियल समझ लें आप, फर्स्ट जिसको कहते हैं ना, पहली बार फोटोशॉप पे कोई आए, फर्स्ट टाइम आए, तो उसके लिए ये वो लेक्चर है कि वो इन टूल्स की जो है ना ग्रिप ले ले और इनसे काम करना सीख ले। फिर उसके बाद ये है कि वो आगे आगे चीज़ें नहीं सीखता जाएगा, लेकिन ये समझ लें टोटल फ़ोटोशॉप की जो इनिशियल बेसिक्स है ना वो ये हैं, इनके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आगे भी और सी भी चीज़ें हैं एडिटिंग में, लाइट्स, कलर, ये वो जैसे ये इमेज है किसी इंसान का, ये इसको आप ब्राइट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल एल दबाना पड़ेगा, वो लेवल्स की कमांड है। यहाँ से आप इसमें ये देखें डार्कनेस ऐड कर, ओवरऑल जिसको कहते हैं, और ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं। तो कंट्रोल एल से ये होता है, कंट्रोल यू दबा दें अगर आप, तो इसमें सैचुरेशन है, जैसे ये देखें इसके कलर्स शेड्स चेंज हो सकते हैं, शार्पनेस, सैचुरेशन, लाइट, डार्क, तो ये कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आगे भी आती हैं, लेकिन वो इंसान जब फील्ड में आए तो वो फिर वक्त के साथ साथ सीखता जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इनके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, जो मैंने आपको चीज़ें बताते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आगे मैं आपको इसकी और मज़ीद वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा कि बाकी कौन से टूल्स होते हैं जो होना ज़रूरी होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती जाएँ। और मेरे शॉर्ट्स को देखें, उनमें बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अब इतने लॉन्ग लेक्चर्स जो होते हैं ना, आज के दौर में कौन देखता है इतने लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स, तो इसलिए शॉर्ट्स का टाइम है, जल्दी 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 30 सेकंड में, 1 मिनट में चीज़ सीखी और इम्प्लीमेंट की। तो शॉर्ट्स मेरे जो है ना वो डेली बेसिस पे आते हैं, तो आप उनमें से चीज़ें सीखें, उनको देखें, तो वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।